नमस्ते भाई। हम प्रैक्टिस कर रहे थे भाई आरआरबी ग्रुप डी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। कल हमने एलसीएम में क्वेश्चन करे थे भाई। एलसीएम में कुछ क्वेश्चन रह गए थे भाई, तो आज देखिए पहले क्वेश्चन देखिए। 24 42 56 का एलसीएम बताना भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम का बेस्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना भाई, उसको उठाया करो। तो 56 के आप फैक्टर करते हो तो भाई आप कहोगे 7 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये फैक्टर भाई आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी कि आप तुरंत फैक्टर कर लो। अच्छा, अब 42 को चेक करो भाई, क्या 42 ज्वाइन फैक्टर में आता है क्या? तो 42 होता है 7 गुणा 2 गुणा में 3। तो 2 आता है और 7 आता है भाई। 2 और 7 तो हमारे पास 3 नहीं है, तो इसकी 3 में गुणा कर दो भाई। 24 चेक करो भाई, क्या 24 के टुकड़े इसमें आ रहे हैं? 24 के टुकड़े करोगे तो 2 गुणा में 2, 4 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। तो 3 2 आने चाहिए, 1 3 आने चाहिए। तो 3 2 और 1 3 इसके अंदर है भाई। तो ये आपका एलसीएम हो गया भाई, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। तो एक तो तरीका है भाई ये। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 की 3 में गुणा करोगे 168 हुई। आप कहोगे जी एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना भाई। एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन से आप कैसे सोल्व करोगे भाई? जो भी इनका एलसीएम होगा वो इन तीनों नंबर को काट रहा होगा भाई। 24 42 56, इन तीनों को काट रहा होगा तो इनके टुकड़े को भी काट रहा होगा भाई। अब जैसे ये होता है 8 3 24 होता है भाई। तो संख्या आपकी 8 से ही भाग होनी चाहिए, 3 से ही भाग होनी चाहिए। तो 8 से भागोगी तो 4 से ही भागोगी। 4 का नियम बहुत इजी है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो क्या 4 से भाग हो रहे हैं। 18 के लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रहे, तो ये 4 से भाग नहीं होगा भाई। ये 4 से भाग हो रहा है, ये 4 से भाग हो रहा है, ये 4 से भाग नहीं होगा भाई। अच्छा, अब दूसरा भी चेक कर लो। जैसे ये हमारे पास 7 है, तो ये जो नंबर है 7 से भाग होना चाहिए। तो आप इसको अगर चेक करते हो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, ये 7 से भाग नहीं हो रहा भाई। तो ये 7 दूनी 14, 7 चौका 28, ये 24 से 7 भाग हो रहा है भाई। तो ऑप्शन से आप इजीली कर लोगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। एलसीएम बताना आपको 62 और 30 का भाई। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, कोई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लाया हूं। तो इसका डायरेक्ट आपको एलसीएम पूछ रखे भाई 62 और 30 का। तो 62 के टुकड़े करते हो तो भाई 31 दूनी 62, आप कहोगे ठीक है। और 30 क्या होता है? 2 गुणा 15 भाई। 2 गुणा 15। तो यहाँ 31 और 2 तो है, 15 नहीं है, तो एलसीएम के लिए 15 से गुणा कर दो भाई। तो 15 दूनी 30, 30 गुणा 31 आपका राइट आंसर आ गया भाई। 31 थी 931 थी 93, 93 का 10 में गुणा 930 भाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। फिर से भाई डायरेक्ट एलसीएम दे रखे, आपको एलसीएम निकालना है इसका। और ये सारे प्रीवियस ईयर है भाई। 36 48 120 और 300 का है। एक तो तरीका वही है भाई, आप फैक्टर कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और एक और तरीका वही भाई, आप मल्टीपल चेक कर ले भाई इनके टुकड़ों के। जैसे 48 क्या होता है भाई? 16 थी 48 होता है। तो संख्या आपकी 16 से भाग होगी। 16 से भाग के लिए अभी लास्ट के 4 अंक 16 से भाग होने चाहिए। तो ये लास्ट के 4 अंक चेक करोगे, 16 एकम 16 भाई। 20 16 एकम 16, ये भाग नहीं हो रहा भाई। 120 16 7 126, ये नहीं हो रहा भाई। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, 16 5 80, ये भाग हो रहा है भाई। 900, ये 16 से भाग नहीं हो रहा है, ये आपका राइट आंसर भाई। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। Three numbers are co-prime to one another and the product of the first two and the last two are 432 and 945. Find the LCM of three numbers. देखिए यार, को-प्राइम का मतलब होता है जिनका h से 1 होता है। h से 1 का मतलब उन तीनों के अंदर भाई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पहले और दूसरे नंबर की गुणा आपको दे रखी है, पहले और दूसरे नंबर की गुणा दे रखी है आपको कितनी भाई? 432। आपको भी ठीक है। दूसरे और तीसरे की आपको गुणा दे रखी है, दूसरे और तीसरे की आपको गुणा दे रखी है 945। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, दूसरा नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। तो इनमें इनका जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा दूसरा नंबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो कॉमन देखो क्या है भाई, दोनों संख्या 9 से कट रही है। 9 से काटोगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 आठे 72 भाई। 9 एकम 9, 9 पांचे 45 भाई। अब देखो कि कौन सा कॉमन नंबर है दोनों कट रहा है। एक तो 9 हो गया भाई। दूसरा देखो भाई, दोनों संख्या ये 3 से भी कट रही है भाई। तो 3 से ही कट रही है 35 पे, 3 से ही कट रही है भाई 16 पे। अब 16 और 35 में कोई कॉमन नहीं है, तो कौन कॉमन नंबर हमारे पास क्या है भाई? 27। देखो यार, 27 इसमें भी आ रहा है, 27 इसमें भी आ रहा है। और हमारे पास 3 नंबर थे, 2 की गुणा ये थी, 2 की गुणा ये थी। तो कॉमन नंबर हमारे पास हो गया 27। 432 क्या होता है भाई? 16 गुणा 27। ये क्या होता है भाई? 35 गुणा 27। तो 27 दोनों में कॉमन है, 27 हो गया दूसरा नंबर, और 16 हो गया पहला नंबर, और 35 हो गया तीसरा नंबर। तो 16 27 और 35 का आपको एलसीएम बताना भाई। 16 27 और 35 का भाई।
तो वही भाई आप मल्टीपल चेक कर लो। अब 16 है भाई, 16 है मतलब 4 से ही भाग होनी चाहिए संख्या। 4 से भाग होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करो भाई, ये नहीं होता है। 50 4 से भाग नहीं होता, 30 4 से भाग नहीं होता, 50 4 से भाग नहीं होता, 20 4 से भाग होता है। ये आपका राइट आंसर भाई। तो ऐसे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लगानी है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, लेट आर बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 41 71 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द एलसीएम ऑफ आर एंड 45। देखिए यार, आर सबसे बड़ा वो नंबर है जो 41 71 और 91 को भाग देने पर सेम शेषफल देता है। तो आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 41 71 और 91, 41 71 और 91 का डिफरेंस का एचसीएफ निकालना पड़ेगा भाई। 41 71 और 91 का डिफरेंस भाई, 41 और 71 का डिफरेंस भाई 30, 71 और 91 का डिफरेंस 20 और 41 और 91 का डिफरेंस 50। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? ऐसा नंबर जो तीनों को भाग दे रहा है तो भाई 10 है, तो एचसीएफ आपके पास आ गया इनका 10। और ये 10 क्या है भाई? ये है आर। आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है आर और 45 का। आर है 10, 10 और 45 का एलसीएम बताना है भाई। 10 और 45 का एलसीएम 90 है भाई, 90 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, देखिए यार इसका एचसीएफ बताना है भाई आपको। ये 3 फैक्टर दे रखे हैं आपको और आपको एचसीएफ बताना है। तो यार सबसे छोटा फैक्टर चेक करना स्टार्ट करिए करो। सबसे छोटा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो क्या इसके अंदर आएगा भैया? तो x की 8 माइनस वाई की 8, ये क्या होता है भाई? x की 4 माइनस वाई की 4 और ये x की 4 प्लस वाई की 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया भाई हमने इसके अंदर। अब इसका फर्दर फैक्टर करोगे तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है भाई। तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर चेक करो, इसके अंदर भी आ रहेगा, इसके अंदर भी आ रहा है भाई। इसके फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका एचसीएफ होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप कहोगे ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा भाई, ऑप्शन में है भाई, देखो एक्स माइनस वाई के एक्स प्लस वाई में गुणा करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, एचसीएफ बताना आपको 310 208 और 180 का। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो भाई चेक, जो भी आपका आंसर होगा वो इन तीनों से भाग होना चाहिए भाई। 8 चेक करो भाई, सबसे बड़ा नंबर पहले चेक करो एचसीएफ के लिए भाई। तो 8 चेक करो भाई, क्या तीनों से भाग हो रहा है क्या? तो 8 भाई 310 से भाग होगा, 8 भाई 310 से भाग नहीं होगा, तो 8 आपका रॉन्ग हो गया भाई। 6 चेक करो भाई, 6 के लिए 3 से भाग होना चाहिए 310, ये 6 भी भाग नहीं हो रहा भाई। अच्छा 2 जो है तीनों से भाग हो रहे हैं। 4 चेक करो भाई, 4 ये 4 से भाग नहीं हो रहा भाई, तो आपका राइट आंसर आ गया 2। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करके चुटकियों में आंसर निकाले करो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। एचसीएफ ऑफ ए सेट ऑफ कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू भाई। कोप्राइम नंबर आपको ध्यान रखना भाई, कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका भी एचसीएफ 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ 1 भाई। जैसे और एग्जांपल है तो 4 ले लिया 15 ले लिया, 4 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 भाई। तो इसका आंसर होता है भाई 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, सम ऑफ टू नंबर इज 48 while the HCF of these two number is 6, then the total number of such pairs of numbers x y where x greater than y is। अब सारे नकली क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए दो संख्याओं का योग 48 दे रखा है जिनका एचसीएफ 6 है। आपको टोटल ऐसे पेयर बताने हैं जिसमें एक्स वाई के टोटल ऐसे पेयर बताओ जिसमें एक्स बड़ा हो वाई से। देखिए यार कैसे करेंगे, नंबर हम मान लेते हैं भाई 6x और 6y थे। आप कहोगे ये कैसे मान सकते हैं आप? ये हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि हमको एचसीएफ 6 रखना है भाई, एचसीएफ 6 रखना है भाई। 6x और 6y में कॉमन क्या है? आप कहोगे हमने 6 है, तो इसलिए हमने ये नंबर कॉमन लिया भाई। तो 6x प्लस 6y की वैल्यू आपकी दे रखी है 48, यहाँ से x प्लस y की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 8। अब पेयर बनाते हैं भाई, पहला पेयर भाई 1 7, दूसरा पेयर भाई 2 6, इसमें एक जोड़ते जाओ इसमें एक घटाते जाओ, तीसरा पेयर 3 5, चौथा पेयर 4 4, पांचवा पेयर भाई 5 3, छठा पेयर भाई 6 2, सातवां पेयर भाई 7 1। अब इसके बाद तो कोई पेयर नहीं बनेगा, अब रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यार, अब कह रहे हैं भाई x बड़ा होना चाहिए y से। यहाँ पर जो है भाई x छोटा है, इसको नहीं ले सकते, x छोटा है, x छोटा है, x और y बराबर है, x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है भाई। ये 3 पेयर आपको तीनों हो जाएंगे, तीनों नहीं होंगे भाई। अब देखिए यार 6x और 6y नंबर लिए थे आपने, तो 6x और 6y में सिर्फ 6 कॉमन है, x और y में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर x और y में कॉमन आ रहा है।
इसमें भी 2 आ रहे हैं और इसमें 2 3 है, तो इसको आप नहीं दे सकते, आपको को प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे भाई। तो एक 5 3 होगा और एक 7 होगा, 7 1, तो ये 2 आपके ऐसे पेयर बनेंगे भाई, ये आपका राइट आंसर भाई। तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे भाई। आज भाई एलसीएम एचसीएफ के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए आरआरबी में जो प्रीवियस ईयर आए हैं। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।